अच्छा, ये आप 6 बिस्सा लगाए तो इसमें आपको आपका जो लागत लगा है उसको काट कर शुद्ध मुनाफा कितना हुआ? 80,000 के करीब मुनाफा हुआ था। अच्छा, 80,000 का मुनाफा हुआ। तो बाकी फसलों से अच्छा है कि हम केला की खेती करें, मेहनत भी कम है इसमें बहुत। इसमें मेहनत एकदम नहीं है। राम राम सभी किसान भाइयों को। आज आए हैं एक केला के खेत में और यहाँ सभी जानकारी आज केला की खेत से लेते हैं। एक किसान भाई हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से केले की खेती कर रहे हैं और आज उनसे केले की खेती का A to Z जानकारी उन्हीं से आज लेते हैं। तो आइए आपको किसान भाई से मिलाते हैं और उनसे सभी जानकारी लेते हैं। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार भाई। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयभान सिंह। हाँ, मैं कनेरी, ग्राम कनेरी, जिला वाराणसी का रहने वाला हूँ। अच्छा। आप ये जो केला की खेती कर रहे हैं कितने साल से कर रहे हैं? मैं केला की खेती 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका ये जो केला की खेती किए इसका आइडिया आपको कैसे आया? केले की खेती का आइडिया मेरे रिश्तेदार पहले खेती कर रहे थे। हाँ। वहीं से आया। अच्छा, वहाँ से आप देखे कि केला खेती में कम मेहनत है तो वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं केला की। अच्छा, आप खेत की तैयारी की बात कर लेते हैं। केला की खेती के लिए जमीन कैसा होना चाहिए? केला की खेती के लिए जमीन काफी जुताई और फोफली होनी चाहिए। अच्छा, दोमट मृदा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, खेत की तैयारी की बात करें तो हमें खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए? केला लगाने से पहले कितनी जुताई करना चाहिए और किस हल से, देसी से या रोटावेटर से, कैसे करना चाहिए ये बता दीजिए। खेत की तैयारी के लिए पहले 2-3 बार देसी हल से जोतना चाहिए। उसके बाद एक बार रोटावेटर से कराकर फफूली कर तब रोपाई करना चाहिए। अच्छा, कौन सी किस्म की केला आप लगाए हैं? G9। अच्छा, इसका चुनाव कैसे आप किए कि यही हमें लगाना चाहिए, अच्छा है? G9 की वैरायटी मैंने पहले भी एक बार अपने घर के लिए अच्छा, 1-2 पेड़ लगा के आप ट्राई कर लिए थे उसका कि कैसा है। उसके बाद आप लगाए हैं। अच्छा, अब रोपाई और तकनीकी की बात कर लेते हैं। पौध लगाने की सही समय और दूरी कितना रखना चाहिए? पौध से पौध और मेड़ी से मेड़ी कितना दूरी रखना चाहिए? आगे समय बता दीजिए हमें। पौध रोपाई का सबसे बेस्ट सीजन जून में होता है। अच्छा, जून होता है। अच्छा, पौध से पौध कितना दूरी आप रखे हैं? पौध से पौध की दूरी 6x6 होता है। 6x6। 1 एकड़ में लगभग आप कितना आगे केला लगाए हैं? 1 एकड़ में मानकर चलिए, ये नहीं, आप कितना इस जमीन में कितना है ये? हम इस जमीन में 300 पेड़ लगाए 6 बिस्सा में। 6 बिस्सा में। किसान भाई, ये वाराणसी है, यहाँ पर 1 बिस्सा में 1350 स्क्वायर फीट होता है। तो ये 6 बिस्सा में लगाए हैं। और कितना पेड़ लगाए हैं आप? 300 पेड़। 300 पेड़ 6 बिस्सा में लगाए। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी दूरी पे और कैसे लगाया गया है। और 1 एकड़ में लगभग कितना हमें ये पेड़ लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में मानकर चलिए करीब 20,000 रुपए के करीब खर्च गिर जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं तो 20,000 का लग जाता है। अच्छा, पौध लगाने का क्या आप टिश्यू कल्चर का पौधा लगाते हैं या फिर देसी? टिश्यू कल्चर। अच्छा, टिश्यू कल्चर लगाते हैं। तो टिश्यू कल्चर और देसी में क्या अंतर है, ये आप बता सकते हैं? टिश्यू कल्चर में जो इसका केले की जो फली होती है वो थोड़ा अच्छी होती है। जो देसी में होता है उसका फल थोड़ा छोटा होता है। अच्छा। उन लोगों का फल में अब पौध में दोनों में अंतर यही होता है कि उसका जो टिश्यू का पौधा होता है वो बड़ा होता है और जो देसी का पौधा होता है छोटा होता है, उसकी फली भी छोटी होती है। तो किसान भाई को टिश्यू कल्चर का ही पौधा लगाना चाहिए, देसी नहीं। देसी नहीं। अच्छा, खाद, पानी और देखभाल की बात कर लेते हैं। खाद और उर्वरक आप कैसे देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? इसको खाद देने के लिए मानकर चलिए कि पर फसल चक्र में 3 बार खाद देना पड़ता है। अच्छा। मानकर चलिए कि 1 बीघे में 1.5 बोरी पड़ता है। अच्छा, क्या देते हैं? एनपीके। अच्छा, और कोई खाद? एनपीके या 20-20-0-13 दे देंगे। जिंक भी तो दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए, छिटकवा विधि से उर्वरक दे देते हैं या फिर ड्रिप सिंचाई, ये सब नहीं करते? ड्रिप सिंचाई नहीं करते हैं, छिटकवा विधि नहीं, पेड़ के जड़ के पास ही आप खाद देते हैं। अच्छा। अब ये बताइए, सिंचाई की कौन सी विधि अपनाते हैं? खुला सिंचाई कर देते हैं या फिर ड्रिप? खुला सिंचाई। अच्छा, खुला सिंचाई कर देते हैं। केले के पौधे में रोग और कीट से बचाव के लिए आप कौन सा उपाय करते हैं?
केले में पहले तो हाँ। कीट लगते ही नहीं है। अच्छा, कोई कीट पतंग नहीं लगता? कोई कीट पतंग नहीं लगता, यही इसमें सबसे बेनिफिट है। हाँ। इसमें किसान भाइयों के लिए जो भी करते होंगे या करने के इच्छुक होंगे, हाँ। उन लोगों को जिस पेस्टिसाइड से बचने के लिए ही सबसे अच्छी यही खेती है। अच्छा, कोई खर्चा इसमें नहीं लगता है? कोई खर्चा नहीं है। ये सब पेस्टिसाइड, ये सब का कोई प्रयोग नहीं करना है? कोई प्रयोग नहीं। अच्छा, अब लागत और कमाई की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में कुल खर्च कितना आता है? तो 1 एकड़ की हम बात नहीं करते हैं, आप 6 बिस्सा लगाए हैं तो हम इसका ही बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लगाए थे और जब केला निकलने शुरू हो गया, वहां तक कितना खर्चा हो गया था? एक अनुमान आप बता दीजिए लगभग। मान लीजिए 6 बिस्वा में करीब वही 7-8 हजार के करीब खर्च गिरा था। अच्छा, 7-8 हजार। हाँ। और जब उत्पादन लगभग कितना हुआ था इससे? 300, इसमें कानी के हिसाब से होता है ना, जैसे घार के हिसाब से 300 घार हुए। हाँ। तो वेट नहीं किया गया था। फिर भी मान कर चलिए कि कोई भी घार 20 अथवा जो केले का घार था 20 किलो प्लस था। अच्छा, तो आप केला यहाँ घार के हिसाब से बेचते हैं या फिर किलो के हिसाब से? यहाँ पे तो घार के हिसाब से भी जाता है, किलो के हिसाब से भी जाता है, जैसे जिसको जो सुविधा लगता है उस हिसाब से लेता है। अच्छा, केला बेचने का सही समय और तरीका क्या है? हमें पका कर बेचना चाहिए या फिर उसको कच्चा ही काट कर बेच देना चाहिए? कैसे बेचना चाहिए? देखिए, केला पका कर बेचने में थोड़ा समय लगेगा, उसको बेचने में इकरेगा नहीं। इसलिए केले को कच्चा ही बेच दिया जाता है, और जो लेगा वो अपना पकाएगा और बेचेगा। अच्छा, तो कच्चा बेचना सही है। हाँ। अच्छा, घार बाई घार की ये दर्जन में काट के? नहीं, घार बाई घार। अच्छा, घार बाई घार। अच्छा, ये आप 6 बिस्सा लगाए तो इसमें आपका जो लागत लगा है उसको काट कर शुद्ध मुनाफा कितना हुआ? 80 हजार के करीब मुनाफा हुआ था। अच्छा, 80 हजार का मुनाफा हुआ। तो बाकी फसलों से अच्छा है कि हम केला की खेती करें, मेहनत भी कम है इसमें बहुत? इसमें मेहनत एकदम नहीं है। इसमें बस मान लीजिए कि जो ये देखिए, जो ये घासें दे रहे हैं, बस इसी के काटने का मेहनत है। अच्छा, बस यही काट दे, उसको बढ़ाए नहीं। एक सिंगल एक पेड़ 2 पेड़ सिंगल बस चलेगा। बाकी उन घासों को काट देंगे, उसके बाद कोई मेहनत नहीं है। अच्छा, बस यही घासा काटना है और बाकी कोई नहीं। अच्छा, तो आपकी अब अनुभव और चुनौती की बात कर लें, केले की खेती में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोई दिक्कत या यही सबसे बड़ा दिक्कत है इस केले के खेत में? केले के बस वही घासा का काटना ही, बस वही बस। अच्छा, वही बस है कि आपको उसको हर समय देखना है कि घासा का निकले तो उसको काट देना है, यही। अच्छा, मौसम की केले की खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है? मौसम जब अधिक ठंड रहेगा तो फली कम लेगी। अधिक गर्मी रहेगी तो फली लेगी। तो पौधे जो होते हैं ना, थोड़ा ऊपर रहते हैं, मुलायम रहते हैं, तो टूट जाते हैं। हवा जैसे तूफान बारिश आया तब भी दिक्कत होती है। अच्छा, तो मौसम का काफी प्रभाव रहता है। अच्छा, कभी नुकसान हुआ तो फिर समझ में आया कि हमें ये चीज नहीं करना चाहिए जिससे हम नुकसान से बच सकते हैं? जैसे कभी सिंचाई ज्यादा हो गया या कोई और भी चीज हो गया, या फिर अगर हम बांस नहीं लगाए, जैसे केले में बहुत सारा वजन ले लेते हैं केली फर के, तो अगर हम बांस लगा दे तो वो रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। तो कभी ऐसा लगा? नहीं, बांस से बेटर विधि है। बांस लगाने के लिए मान लीजिए 300 बांस लगाने के लिए समय लगेगा। इसमें रस्सी से बांधने की विधि आती है। अच्छा। केला जो है ना, जहाँ से वो लिया है वहाँ से रस्सी लगाकर एक केले से दूसरे के जड़ में बांध दिया जाता है। अच्छा, तो केला गिरेगा नहीं। अच्छा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा केला इतना, आपका देख रहे हैं केला काफी अच्छा है, तो सफलता का क्या कारण है? आपने क्या ऐसा किया कि अच्छा सा? देखिए, कोई भी फसल, केला हो चाहे कोई भी फसल कीजिए, उसमें उसका जो करने की विधि है उसमें थोड़ा मन से करिए तो फसल अच्छा हो ही जाएगा। परिश्रम ही सबसे बड़ा चीज होता है। अच्छा, अब नए किसानों की बात कर ले कि आप नए किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? जो किसान केला की खेती शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, अदर फसलों की अपेक्षा इसको करें, इसमें बेनिफिट अच्छी है। अच्छा, सब फसल से ज्यादा अच्छा है केला में, और मेहनत भी बहुत। अब बताइए कि कोई भी फसल कर रहे हैं, बैगन लगाए, बंजा हो गया, मिर्चा लगाए, उसमें भी बंजे हो जा रहे हैं, उकठा लग रहा है, काफी प्रकार के रोग हैं। उन लोगों में पेस्टिसाइड दवा के छिड़काव के लिए हमेशा 300 से 400 रुपए टंकी दवा लगती है। इसमें कोई चीज नहीं है। इसको आप एक बार लगा दिए, हर 6 महीने पे एक फसल, यानी कि 6 महीने पे एक फसल आपको मिल जाएगा। काटने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 महीने पे फिर आप
साल में 2 बार देगा। आप मान के चलिए कि एक बार में अगर कि 6 हिस्से में 80,000 दे रहा है तो 2 बार में 1,60,000 हो गया ना। आराम तो से। बिना इसमें करना क्या है, बस काट कर ले जाकर बेचना है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं शुरुआत में हमें जो नए किसान हैं उनको क्या गलती नहीं करना चाहिए केले में? किस्म का चुनाव सही करना चाहिए, ये सब क्या गलती उन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें किस्म का चुनाव सही करना चाहिए और फिर उसके बाद पौधों से पौधों की दूरियां सही रखनी चाहिए। ये नहीं कि पौधे ज्यादा लगा दिए तो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, दूरी हिसाब से एकदम अच्छे से रखना चाहिए। 6 बाई 6 ये नहीं कि पास में लगा दिए कि हमारा अधिक पेड़ है तो अधिक पड़ेगा। उसके बाद जो घासे की कटाई होती है, शुरू से ही जब पौधे बड़े होंगे तो घासे निकलना शुरू हो जाएंगे, तभी से काटना होगा। यही सब सावधानियां रखनी पड़ती है। अच्छा, कम लागत में अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक खाद का प्रयोग कर देना चाहिए या फिर देखभाल अच्छे से करना चाहिए और पौधे की कटिंग करना चाहिए हमें? देखभाल अच्छी से करनी चाहिए। अब पौधे की जो घासे की कटाई है उसको अच्छी करना चाहिए। खाद तो बहुत ज्यादा नहीं, केले में 2 से 3 बार बस खाद देना चाहिए। इससे ज्यादा खाद नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि 6 हिस्से में मान के चले 6 हिस्सा है तो इसको 20 किलो एक बार में खाद देना चाहिए, NPK। अच्छा, अब ये बताइए, सरकार और कृषि विभाग से किसानों के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? या सब्सिडी इस पे है या फिर क्या अपेक्षा रखते हैं कि हमें उन्नत किस्म का केले का बीज मिले, पौधा मिले? क्या अपेक्षा? देखिए, सरकार से जो अपेक्षा है, उद्यान विभाग इस अपेक्षा के लिए जो भी व्यक्ति इसके लिए अथवा अग्रणी जो किसान करने के इच्छुक है उनको उद्यान विभाग केले की जो वैरायटी है ये फ्री में बीज दिया जाता है। अच्छा, वो अपना लगवा कर अथवा कर सकता है। अच्छा, माने सरकार काफी अच्छा व्यवस्था कर रहा है, सभी किसान को अच्छा उन्नत किस्म का बीज मिले। अच्छा, तो कैसा लगा आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जय जवान जय किसान।